गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। इधर से जा रहे थे ध्रुव जी, उधर से आ रहे थे देवर्षि नारद। जैसे देवर्षि नारद ने आकर के देखा तो सोचने लगे, बोले क्यों ना ऐसा शिष्य मेरा बन जाए। ध्रुव जी मिल गए और जैसे ध्रुव जी मिले, नारद जी ने पूछा, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो, कौन हो? तो ध्रुव जी ने सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं, बोले पहली सीढ़ी बहुत मजबूत है, संतों को ब्राह्मणों को देख करके प्रणाम करता है। बोले कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते, बोले वन में जा रहे हैं, भजन करेंगे, भगवान को प्रकट करेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, बोले वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो बब्बर शेर रहता है, 1 मिनट में नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं, उस बब्बर शेर में भी भगवान है। नारद जी कहते हैं, दूसरी सीढ़ी मजबूत है, विश्वास पक्का है। बोले घर में भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी कहते हैं, बोले 2 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, अपनी माँ के हाथ से करते हैं। देवर्षि नारद कहते, वन में भोजन कहाँ से आएगा? कहते हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी देगो। बोले जिस समय शिशु के दांत नहीं होते, उस समय दूध की व्यवस्था परमात्मा करता है। नारद जी कहते हैं, बोले बेटा कोई गुरु बनाया है? बोले जब आप मिल गए तो अब किसी गुरु को ढूंढने की क्या जरूरत है। तो आज देवर्षि नारद ने एक मंत्र ध्रुव जी के कान में बोल दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कहा बेटा जाकर के भजन करना, मेरा ऐसा विश्वास है तुम्हें परमात्मा जरूर मिलेगा। आज ध्रुव जी गए और ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। भजन करते करते कुछ समय निकला, ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु धीमे धीमे भजन चल रहा है ध्रुव जी का। जैसे ही 5वां महीना ध्रुव जी का भजन का चला तो ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु को रोक लिया और जैसे प्राणवायु को रोका, समस्त देवताओं को श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी हम श्वास नहीं ले पा रहे, क्या करें? ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा, चिंता करने की बात नहीं है, मेरा नन्हा सा भक्त मेरा भजन कर रहा है, मैं अभी जाता हूँ और उसके दर्शन करके आता हूँ। ध्यान दीजिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ, बल्कि ये कहा कि मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, आज जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए ध्रुव जी के आगे और जैसे ही कहा, बोले बेटा आंखें खोलो, और जैसे ही ध्रुव जी ने आंखें खोली, अब ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। जब बहुत समय हो गया देखते देखते, तो आज भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और जैसे भगवान विष्णु मुस्कुराए तो विष्णु को देख करके ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे और जैसे ध्रुव जी मुस्कुराए तो ध्रुव जी को देख करके आकाश में जो देवता हैं वो भी मुस्कुराने लगे। और जैसे ही देवताओं को मुस्कुराते हुए देखा, सुखदेव जी भी मुस्कुराने लगे और सुखदेव जी को मुस्कुराते हुए देख करके
राजा परीक्षित भी मुस्कुराने लगे और राजा परीक्षित को देख करके जितनी भी जनता बैठी थी वो मुस्कुराने लगी। भगवान क्यों मुस्कुराए? भगवान इसलिए मुस्कुराए, बोले देखो तो सही कितनी देर हो गई मुझे खड़े खड़े और ये कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी इसलिए मुस्कुराए, बोले जब बोलता आता ही नहीं तो बोलूं क्या। देवता इसलिए मुस्कुराए, बोले ऐसा सौभाग्य अगर हमको मिलता तो एक लंबी लिस्ट बना लेते वरदान मांगने की। सुखदेव जी इसलिए मुस्कुराए, बोले जब परमात्मा मिल गया तो फिर किस चीज की आकांक्षा है मांगने की। राजा परीक्षित इसलिए मुस्कुराए, बोले धन्य है गुरुदेव, आपने कथा के माध्यम से उस झांकी का मुझे दर्शन करा दिया। संत महात्मा जनता इसलिए मुस्कुराई, धन्य है राजा परीक्षित, तू तुझे कथा सुनाने के लिए साक्षात सुखदेव आए हैं। जब काफी समय हो गया नहीं बोले, तो आज भगवान ने अपना 5 जन शंख अपने 5 जन शंख को लगा दिया। भगवान विष्णु ने ध्रुव जी के कपोल से 5 जन शंख को लगा दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जैसे ही उस शंख को लगाया वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। आज स्तुति कर रहे हैं। यवन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोले मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बोले केवल एक ही वरदान दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही वरदान दे दो। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बोले जीवन में मेरी यही अभिलाषा है, बोले बिहारी जी सदा अपने पास ही रखना, आपसे दूर मैं कभी वो नहीं पाऊं, ये जीवन की मेरी आकांक्षा है। वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और जाकर के कहा, बोले भगवान कहते हैं, बोले जाओ ध्रुव जी राज सिंहासन को भोगो। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। महाराज उत्तानपाद ने जैसे सुना ध्रुव जी आ रहे हैं, ध्रुव जी आए, आकर के सबसे पहले माता सुरसी को प्रणाम किया और कहा, बोले अगर उस दिन तुम मुझे कटु वचन नहीं बोलती तो आज मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। सबको प्रणाम किया। राजा उत्तानपाद ने राज सिंहासन पर बिठाया और वन को चले गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित बड़ा सुंदर शासन चलाया ध्रुव जी महाराज ने। एक दिन ध्रुव जी के जो भाई है उत्तम, उनका यक्षों से युद्ध हो गया और यक्षों के हाथों वो मारे गए। तो ध्रुव जी महाराज बहुत बड़ी सेना लेकर के उन यक्षों से युद्ध करने लगे। आकर के महाराज मनु ने समझाया, बोले बेटा आपका भाई जो उत्तम था वो उद्दंड था, उसके बदले में तुम इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो। सुंदर उपदेश दिया।
और मनु महाराज चले गए। समय बीता, ध्रुव जी महाराज भी अपनी आयु को पूर्ण करके और जैसे ही जाने को हुए, सुंदर विमान आया और जैसे विमान में बैठना चाहते थे उसी समय मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी कहती हैं आप स्वर्ग जाओ चाहे कहीं जाओ, सबसे पहले मुझे स्वीकार करो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। ध्रुव जी महाराज पार्षदों की तरफ देखने लगे, बोले क्या करें? पार्षद कहते हैं, बोले एक काम करो, मृत्यु देवी से कहो कि थोड़ा झुक जाएं। और जैसे ही मृत्यु देवी झुकी, आज ध्रुव जी महाराज